नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में। मैं सुचेता, एस्ट्रोलॉजर और वास्तु रिसर्चर। आज हमारा विषय है एक ही पक्ष में पड़ने वाले दो ग्रहण के बारे में, इसका क्या असर होगा। दूसरा बिंदु 8 नवंबर जो आज चंद्र ग्रहण पड़ रहा है इसे इतना विलक्षण क्यों माना जा रहा है, क्या इसमें इतना खास है, उस पर चर्चा करेंगे। और तीसरा बिंदु ये कैसे 2019 26 दिसंबर 2019 का जो ग्रहण था ये इससे इतना सिमिलर क्यों है। क्योंकि मैंने आपको 26 दिसंबर 2019 में भी जो वीडियो मैं आपको बताया था बना के, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं कि पूरे विश्व में एक बड़े बदलाव का यहाँ कारण बनेगा। और ये सेम चीज़ें हमें रिपीट होते हुए इस ग्रहण के साथ दिख रही है। क्या योग, क्या कारण बनेंगे, उन पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे। पाँचों पॉइंट को आप देखें समझें, क्योंकि 2019 से ही आप देखें दिसंबर से ही एक बड़ा बदलाव का कारण शुरू हुआ। आर्थिक वैश्विक रूप से, वैश्विक संकट को ले या कोरोना वायरस को ले, किसी भी रूप में आप इसे देखें कि बड़ा परिवर्तन का कारण बना था। और यही सेम चीज़ें हमें रिपीट होती हुई दिख रही हैं। क्यों दिख रही हैं और इसका क्या असर पड़ेगा उस पर आप चर्चा हम सब करेंगे। परंतु इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए, ये सब तो हम जानते हैं कि ग्रहण एक सामान्य खगोलीय घटना है और वर्ष में 4 ग्रहण पड़ते ही हैं। 2 सूर्य 2 चंद्र ग्रहण तो होते ही हैं। परंतु हर ग्रहण इतना विशेष होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ ग्रहण बहुत विशेष होते हैं, उनका बहुत प्रभावशील हमारे जीवन में उसका असर देखा जा सकता है। और इसीलिए हम समय में जब हमको ऐसे परिवर्तनशील या बड़े ग्रहण का असर दिखता है, कुछ कुछ बड़े ग्रहों के नक्षत्रों के योग का कारण बनता हुआ नज़र आता है, तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि आमजन इससे सावधान रहें, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते ही हमारा कर्तव्य भी है। तो ये कुछ बड़े ग्रहण का ही एक इसी श्रृंखला में से आप समझें और जाने कि इसमें भी बड़े आगे जाके कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हुए हमें नज़र आएगा। पिछले 26 अक्टूबर को जो सूर्य ग्रहण पड़ा था उसमें मैंने आपको एक संक्षिप्त वीडियो में बताया था कि सूर्य आत्मा के कारक हैं और केतु के कारण ग्रहण जो ये पड़ा था ये बहुत ही ज़्यादा एक विलक्षण योग था, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों के साथ जो युति बनी थी ये बहुत ही ज़्यादा खास थी। और इसके कारण लोगों में बहुत ज़्यादा वियोग, मोक्ष कारक केतु होने के कारण बड़ी घटना दुर्घटना की यहाँ पे संभावना बनती नज़र आएगी, जो हमने देखा गुजरात में, साउथ कोरिया में। बहुत ये चीज़ें हमने रिपीट होती हुई कई जगह देखी कि कई लोगों के शांत होने के कारण मन में जो ये सारी घटनाएं घट रही हैं उनका एक असर सब पर, आमजन पर पड़ता ही है। अब क्या होगा आप इसे अभी देखिए इस ग्रहण पर, क्योंकि सूर्य जो ग्रहण हुआ था उस सूर्यदेव सिर्फ आत्मा के कारक ही नहीं होते, सूर्यदेव सत्ता, शासन, राजा, पिता आदि के भी कारक होते हैं। अभी आप देखेंगे कि जो सत्ता आसीन लोग हैं, क्योंकि सूर्य सत्ता के शासन के कारक हैं, तो यहाँ पे एक दुर्लभ योग यहाँ पे भी फिर एक्टिवेट चंद्र ग्रहण के साथ एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि सूर्यदेव केतु के साथ बुध और शुक्र के अस्त होने के कारण यहाँ पे अब ये जो चंद्रमा की स्थिति, जो ग्रहण की स्थिति बन रही है, कुछ योग एक्टिवेट कर रही है। वो क्या? वो है कि वैश्विक रूप में देश और दुनिया में जो सत्ता आसीन लोग हैं उनके लिए समय बहुत कठिन है। शासन प्रशासन के लोगों के लिए कठिन कष्टकारी समय प्रारंभ होता हुआ नज़र आ रहा है। इसका उपाय भी है, आप इसके उपाय से बच सकते हैं, इसलिए डरे नहीं। क्योंकि जो सत्य है वो तो जो घटना योग बन रहे हैं उस पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि जनता सरकार की नीतियों को लेके बहुत उग्र प्रदर्शन या विरोध करती हुई नजर आएगी। और क्योंकि चंद्रमा हम यह जानते हैं कि आम जन को भी दर्शाता है, इसको आम जनता के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। और ऐसे योग बन रहे हैं जहाँ अनेक देशों में उग्र से उग्रतम प्रदर्शन होते हुए नजर आएंगे। राजा की मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट को भी आप यहाँ पे आगे न्यूज़ में देख पाएंगे। और जनता द्वारा जो संभावना बन रही है ग्रह युद्ध की भी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अनेक देशों में भारी ग्रह युद्ध की स्थिति में बड़ा हिंसक रूप ले सकती है। जैसे मैंने पाकिस्तान के बारे में बताया था 2017 में, मैंने एक भविष्यवाणी की थी कि 2017 से जो ये इमरान खान का आना पाकिस्तान के लिए उसका विघटन का कारण बनेगा। और आप देखेंगे कि ये चीज़ अभी स्थिति पे यथास्थिति जो पाकिस्तान की दिख रही है उसका विघटन का यहाँ पे शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। अगले बिंदु पर हम चर्चा करें तो देखेंगे कि 25 अक्टूबर को मैंने जो वीडियो में बताया था, शेयर किया था, उसमें भी मैंने इस पर चर्चा की थी कि नवरात्र में माता का गमन जाना घोड़े पर हुआ है, ये एक अशुभ संकेत है। और माता का यही स्थिति बनी थी
19 में 26 दिसंबर के जो ग्रहण के समय जो पहले ग्रहण पड़ा था, उसके पहले शारदीय नवरात्र थी, उसमें भी माता का गमन घोड़े पर हुआ था। और घोड़े पे जाना का क्या अर्थ होता है? आर्थिक संकट, बीमारी, रोग, चोट का प्रसार होना, इस तरह से हम घोड़े में जाना, गमन होना माता का यह शुभ हमने देखा था। और इसी को मल्टीप्लाई या मैनिफ्लाई कर जो चीज़ों को हम बढ़ते हुए देख रहे हैं कि इस समय माता का इस तरह से जाना इस ग्रहण की स्थिति को और ज़्यादा मैग्नीफाई करेगा। और चौथा, इसमें अगर हम नेक्स्ट बिंदु पर देखें, ग्रहण से जुड़ी हुई इस बार शनिदेव की जो स्थिति है वह बहुत अच्छी है। इसका अर्थ क्या होता है कि न्याय की जो स्थिति है वो लोगों को प्राप्त होगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है। जो भी कुछ घट रहा है उसके पीछे कारण है। और कर्म की जो गति है वो अकाट्य है। अर्थात इस समय जो है बहुत से लोगों को अपने कर्म का दंड या पुरस्कार बहुत ही शीघ्र प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। वैसे भी भगवान शनि जो अभी अपनी मकर राशि, कुंभ राशि में जो गोचर कर रहे हैं, उसका ये अर्थ ही है कि भगवान का जो है वो न्याय का समय प्रारंभ हो चुका है। मैंने पहले भी आप चीज़ बताई थी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आपको भी गति दिखती हुई मिलेगी। अन्याय जहाँ भी है और जितने भी स्थिति जहाँ आपको अन्याय प्रिय लगती है, वे स्थिति इस ग्रह गोचर के साथ समाप्त होती हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि जितने भी अन्य ग्रह हैं, जैसे मैंने बताया, मात्र शनिदेव को छोड़ के बाकी सारी स्थिति जो ग्रहों की है वो बहुत खराब है। या तो ग्रह अस्त है या तो वक्री है, परंतु मात्र शनिदेव ही है जो ना अस्त है ना वक्री है और मार्गी भी नहीं है, क्योंकि वो अभी स्टेशन है। वक्रत्व से वो अभी बाहर आए हैं और मार्गी मतलब वो अभी अपनी स्पीड को प्राप्त नहीं हुए, अभी स्टेशन की स्थिति में है। तो ये समय बहुत उपयुक्त है। न्याय की जो है स्थिति देखेंगे, न्याय की विजय होगी और जितनी भी नकारात्मक या नेगेटिव शक्तियाँ हैं उनकी हार होना निश्चित है। सात्विक शक्तियों की जागृति और जीत का यहाँ पे आप आगे आते हुए जो समय है उसमें आप बहुत सारी चीज़ों को शुभ होते हुए देखेंगे, न्याय प्राप्त होते हुए देखेंगे। और हो सकता है न्याय की जो पराकाष्ठा होगी वो सबके लिए सहन करने योग्य नहीं होगी। सब इसे, क्योंकि जब भी न्याय होता है तो हो सकता है कि दंड की परिस्थिति हो वो सबके लिए सामान्य नहीं हो और ये घटनाएं बहुत ही ज़्यादा उग्र रूप भी ले सकती हैं। अगला बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु है कि चंद्र ग्रहण भरणी नक्षत्र में पड़ रहा है। भरणी नक्षत्र बहुत ही शुभ नक्षत्र है, परंतु ये बहुत खतरनाक भी इसके साथ योग बनता है। अगर वो भरणी नक्षत्र में शुभ ग्रह है तो ये अच्छा परिणाम देगा, परंतु अगर इसमें कुछ खतरनाक योग ग्रहण आदि बना है तो इसका असर बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि भरणी के देवता है वो है यमराज। और यमराज का यहाँ होना, शनिदेव की पूरी दृष्टि का होना, ये एक खतरनाक योग बना रहा है। और इस स्थिति से बचने के लिए आपको साधना उपाय जो मैं आपको अंत में बताऊंगी उसे अवश्य करिएगा। और यहीं शनिदेव और मंगल जो वक्री है उनका षडाष्टक योग भी बन रहा है, जो एक अशुभ योग होता है। और देवगुरु का वक्री होना और दैत्य गुरु का अस्त होना ये बताता है कि आगे आगे आने वाली जो स्थिति है वह धर्म युद्ध की तरफ भी इसका बीजा है वो पड़ सकता है। इसकी ऐसी कोई स्थिति बनेगी, ऐसी कोई घटना या कुछ ऐसा आगे कार्य कुछ ऐसी संभावना बनती हुई नजर आ रही है कि कोई बीजारोपण होगा जो आगे धर्म युद्ध की जो स्थिति आपको अगले वर्ष जो है वो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्या योग बन रहा है उस पर हम आपको जानकारी देंगे, परंतु बीज इस समय पड़ने की स्थिति बन रही है। बुध और शुक्र का अस्त, वो भी केतु के साथ सूर्यदेव के यहाँ पे होना वैश्विक आर्थिक संकट का एक बड़ा रूप, एक विकराल रूप का कारण बनेगा। क्यों? बुध क्या है? स्पेकुलेशन, मनी मार्केट, बैंक। और शुक्र क्या है? वैभव, विलासिता, लग्जरी। जब दोनों ही केतु अर्थात मोक्ष कारक ग्रह से पीड़ित है और अस्त है सूर्य देव के कारण, तो इसका अर्थ है कि इसमें वैश्विक आर्थिक संकट का एक विकराल रूप होते हुए आगे नजर आएगा। और कुल योग को अगर आप मिला के देखें, समझें इनकी आगे परिस्थिति होने वाली है, तो वो है प्राकृतिक आपदा, हिंसा, युद्ध की स्थिति जो है वो बड़ा रूप ले सकती है। परंतु हर सिक्के के दो पहलू हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो समय आपको इतना शुभ दिख रहा है वो सबके लिए अशुभ ही हो। अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, अपनी साधना, अपने गुरु द्वारा दिया गया मार्ग और आत्म शांति, कुंडलिनी जागृत, जितने भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के माध्यम है साधना के, उससे आप इन सब प्रभावों से बच सकते हैं और जितने भी बुरे या दुर्योग बने हैं उनसे अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। सबसे उत्तम होगा कि आप गायत्री मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें।
और यह जाप अपने, जैसे कि मैंने बताया कि पहले आप अपने जो ये साधना है, उन साधनाओं को जैसे आप जागृत करेंगे और थोड़ी-सी, बहुत थोड़ी-सी साधना का आपको बहुत ज़्यादा लाभ होते हुए नज़र आएगा। क्योंकि ये समय जब रहता है, कुछ समय रहते हैं जो मटेरियलिस्टिकली बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं। कुछ स्पिरिचुअल टाइम रहता है जिसमें हमें थोड़ी-सी साधना का, थोड़ी-सी पूजा का बहुत अच्छा शुभ लाभ मिलता है, तो ये वही समय है। इस समय हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, अपने-अपने परिवार की रक्षा का नियम लेके मंत्र के द्वारा, या गायत्री मंत्र की सूर्य साधना सबसे उपयुक्त है। क्यों है सूर्य साधना सबसे उपयुक्त, इस पर भी हम आगे आने वाले वीडियो पे चर्चा अवश्य करेंगे, क्योंकि बहुत सी महत्वपूर्ण वीडियो, इसको आप ज़रूर देखिएगा। बहुत साइंटिफिकली मैं आपको इसमें आगे बताने वाली हूँ। और अपने जागृत गुरु दिए, जो जागृत गुरु हैं आपके, उनके जो उपाय हैं उनका आप करके अपने मंगल की जो है, स्वास्थ्य की आप प्राप्ति कर सकते हैं। और ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के माध्यम, जप आदि के द्वारा, साधना के द्वारा ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। इससे आप घबराएं नहीं, परंतु इनकी साधना करके इस समय का लाभ उठाएं। ये जानकारी यहीं तक। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को अवश्य लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।